राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु में लीन होने के लिए खुद का अस्तित्व मिटाना चाहती हूँ, कोशिश भी करती हूँ, परंतु आजकल की दुनिया फिर फायदा उठाने लगती है, जिससे ना चाहते हुए भी। तो तुम्हें दुनिया में लीन होना कि प्रभु में? किसका है, किसका प्रभु? तो बच्चा, तुम्हें दुनिया में लीन होना कि प्रभु में लीन होना है? दुनिया कैसे फायदा उठा सकती है? हमें दुनिया को दिखाना थोड़ी कि हम लीन है। नहीं नहीं, हमको ऐसे व्यवहार करना है जिसे व्यवहार चतुरता पूर्वक किया। भगवान का भजन करने वाले भोंदू थोड़ी होते हैं। रामय भजय ते चतुर नर, बड़े प्रवीण होते हैं लोक व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। हम अंदर से भगवान का भजन करते हैं, बाहर व्यवहार में बिल्कुल सावधान। ऐसा थोड़ी कि व्यवहार में ऐसे चूक, व्यवहार में चूक हो गई तो साधना किस बात की? तो ऐसा कैसे कैसे दुनिया कैसे कैसे ठगती दुनिया? महाराज जी, ऐसा लगता है कि वो मतलब उनके द्वेष आने लगता है, बाद में हीन भावना उत्पन्न होती है। लेकिन हम किसी से मतलब नहीं रख रहे तो क्यों द्वेष आएगा? आप भगवान में लीन होना चाहते हैं तो अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानिए और बाहर सावधानी पूर्वक बर्ताव कीजिए। कौन आपसे द्वेष का पात्र क्यों बनेगा? कारण बताइए। हम किससे द्वेष करें? मान लो स्कूल जाना है, गर्दन झुकाए हुए स्कूल गए, अपना विद्या अध्ययन किया, जो मित्र हमारे अनुकूल हैं, धर्म के अनुकूल हैं, उनसे बात की, नहीं तो घर चले गए। हमारा राग द्वेष किसी से नहीं। भक्ति प्रवीणता सिखाती है, भोंदूपना नहीं। भक्त भोंदू नहीं होता कि जहां हुआ वहां फंस गया, जहां आया वहां रो दिया, जहां आया वहां जो मन आवे, ऐसा नहीं। कभी परिस्थितिवश जैसे किसी को कुछ बोल दिया, हाँ, उसको बुरा लग गया या कुछ, क्या हम भगवत भाव करके उस नहीं, हम ऐसा क्यों बोलेंगे? हम ऐसा, जब हम भजन करते हैं तो हम विवेक पूर्वक बोलेंगे ना। हम ऐसा बोलेंगे ही क्यों? हम ऐसा बोलेंगे क्यों? भजन करने वाले हैं तो हम बहुत सावधान है ना, तो हम ऐसा बोलेंगे क्यों? किसने छेड़ दिया, हाँ, इन्होंने थप्पड़ लगा दिया मान लीजिए, हाँ, या कुछ अपशब्द बोल दिए कि जिससे वो आगे से ऐसा करते हैं, पर बाद में उसी बात का चिंतन हो रहा है उसके प्रति। नहीं, चिंतन इस विषय का नहीं होगा कि हमने थप्पड़ क्यों मारा। नहीं, उसकी क्रिया थी, उसका क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। ये तो इन्होंने एक थप्पड़ मारा, इसके बाद छूट नहीं देनी चाहिए, इसके बाद रिपोर्ट करनी चाहिए कि अगली बार वो आप जैसे किसी भी बच्ची को छेड़ने की हिम्मत न करे। क्षमा नहीं करना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखो। उस समय नहीं कि भगवान इसमें है। अगर आप भगवान इस रूप में आकर ऐसे किए तो दंड रूप पूजा आपकी है। पहला तो हमारा एक्शन और दूसरा कानून का एक्शन। इससे ये जो मन चला स्वभाव है ना, उनके जो चाहो जैसे उपहास कर लो, जैसे चाहो वैसे आप बर्ताव कर लो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। हम भगत है इसका मतलब थोड़ी हम भगवत भाव रखते हैं, लेकिन अधर्माचरण से तुम आओगे। जैसे हम तो भाव करते हैं, भीष्म जी एक पक्ष में श्री कृष्ण तो बाण संधान करके मार रहे हैं ना, श्री कृष्ण के प्रति मार रहे हैं, नहीं, बाण की वर्षा कर दी श्री कृष्ण के ऊपर और अस्त्र ग्रहण करना पड़ा विपक्ष। अगर तुम अधर्माचरण करके आ रहे हो प्रवृत्ति, तो दंड ही तुम्हारी पूजा है, भले भगवान तुम्हारे अंदर है, उसका विधान है ना, खेल है। तुम अगर चोर बन के आ रहे हो तो तुम्हारे लिए दंड विधान है। तुम पापात्मा बन करके आ रहे हो तो तुम्हारी दंड रूपी पूजा है। रोग बन के आ रहे हो तो औषधि रूपी पूजा है। साधु बन के आ रहे हो तो प्रणाम नमस्कार पूजा है। जैसे आ रहे हो वैसी पूजा, तो उसमें शोक नहीं। यही कह रहे हैं, भक्त को बहुत विवेकवान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो भोलापन इतना नहीं कि कोई हमको जैसे चाहे वैसे बर्ताव करे, ऐसा भक्त नहीं होता। प्रवीण और सिंह दृष्टि सिंहवत ये संसार है। अपने व्यवहार को एकदम सावधानी, आगे भगवान जैसा जाए, अपने व्यवहार में सावधान नहीं होंगे। व्यवहार जैसे बच्ची हो, तुम चल रहे हो तो बहुत सावधानी से, अगर कोई 10 कदम तुम्हारे पीछे बच्चा चलता दिखाए, खड़े हो जाइए, ऐसी जगह खड़े हो जाइए जहां 2-4 लोगों का सपोर्ट मिले, तत्काल एक्शन पे आइए। आप कैसे पीछे चल रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे जा रहे हैं तो जाइए आप, तत्काल सावधान। वहां भोलापन नहीं कि नहीं सब में भगवान है, ये नहीं। व्यवहार में कर्तव्य धर्म को देखना है। देखो ना, जय विजय भगवान के पार्षद है, ये रावण कुंभकर्ण भगवान के पार्षद ही हैं। भगवान ने कहा हमारा तुम्हारा युद्ध देता है, तो बोले खेल में आ जाओ, तो आ गए खेल में, ललकार ललकार कर लड़े, दोनों एक ही हैं। वो भगवान है, भगवान के पार्षद है। ये खेल है। अधर्माचरण करने वाले को दंड के द्वारा ही पवित्र किया जाता है। अगर ऐसा नहीं तो देखो फिर जरा सी छूट मिल जाने पर कैसी उद्दंडता बच्चियों के साथ होती है। तो हमें लगता है हर बच्ची को बहुत अलर्ट और सावधान और पहले ही कदम पर उसको रोक देना चाहिए। मोबाइल व्यवस्था है, आपको पहले ही कदम में लग रहा है कोई पीछे लग रहा है, आप पहले घर वालों को, तुरंत पुलिस को, आजकल नंबर ऐसे है, सूचित कीजिए और अपने को बचाव पक्ष में लाइए। आसपास जहां कहीं दुकान, कहीं ऐसे अपना पहले जीवन सुरक्षित रखने के विचार में रहे, क्योंकि आजकल बहुत ही मन की मलिनताएं बढ़ रही हैं। साधुता अंदर का विषय, बाहर बहुत प्रवीण। बाहर अगर प्रवीणता नहीं दिखाई ना तो फिर संशय हो जाएगा भगवान है भी कि नहीं है, हो जाए ना संशय। हमें बहुत प्रवीणता से चलना है बच्चा।
नाम जप करो और अलर्ट, सावधान, व्यवहार में नहीं। व्यवहार में बिल्कुल जैसा व्यवहार दिखाई दे रहा है उसका तत्काल वैसे उत्तर, उसमें ऐसा नहीं कि उसमें हम ढीलापन, उसमें ऐसा। तो आप बहुत सावधानी पूर्वक रहिए। कोई दुनिया ऐसी नहीं जो तुम्हें ठग सके, या कोई दुनिया नहीं जो तुम्हें दुविधा या दुख दे सके। सावधान रहोगे, भजन करोगे, भगवान तो रक्षक है ही, वही बुद्धि में भी रक्षा रूप से बैठ जाते हैं बचाव पक्ष के लिए। लेकिन कभी ऐसे दबना नहीं चाहिए, निर्भय, ऐसा नहीं। जरा सा भी कहीं तुम्हें किसी पर शंका जरा सा भी दिखाई दे तो क्षमा शब्द नहीं है, वहां दंड विधान में ही सावधानी होती है। महर्षि इसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे करती हैं, बट जो काफी ज्यादा मात्रा में ऐसे हैं जो एक भय रखते हैं अंदर कि जैसे कि अगर हमने इनकी रिपोर्ट कर दी, कल को ये चलो अभी तो हो जाएगा इसका, कल को बाहर आके हमारे घर वालों को, परिवार वालों को या मुझे क्षति पहुंचा सकता है ये किसी ना किसी रूप। तो अगर आप चुप रहते हैं तो कल वो दो बातें ज्यादा बढ़ा के कहेगा, परसों सामने खड़ा हो जाएगा, नरसों आपको जो सोच रही थी कि क्षति पहुंचा देगा वो पहुंचा देगा। और अगर वो कानून के अंतर्गत आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि आज तक आपने सुना क्या कि जिस लड़की ने शिकायत किया उसके घर वालों को मार डाला या घर वालों को दंड दिया। और दूसरी बात यह है कि सत्य को भगवान सामर्थ्य देते हैं। अगर ऐसे डरोगे बच्चों तो फिर आगे वो जो उद्दंड बच्चे हैं उनको शास्त्र एक बार पता चल जाए कि आप डर गए हैं, फिर बस फिर नहीं, डरना नहीं है। ये बहुत बड़ी मात्रा में महाराज जी अंदर का। हाँ, नहीं डरना नहीं, बच्चों को डरना नहीं। जरा से अभी कहीं कोई गलत दर्शन, गलत स्पर्श आदि देखे तो तत्काल उसका विरोध करें, और विरोध में ही बचाव पक्ष ज्यादा है। अगर विरोध नहीं करोगे तो अगली बार से ज्यादा बढ़ावा मिल जाएगा।